हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई, मैंने आपके लिए एचटेट, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट करवा रखी है। इसमें मैं आपको टोटल एक क्लास में 35 क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ। ठीक है, पहले भी मैंने आपको ये क्लासेस दी है। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो आज की क्लास का 36वां क्वेश्चन रहेगा। कल की क्लास में मैंने 35 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपना, कलम का सिपाही जीवनी में किसके जीवन का वर्णन है। ठीक है, जो कलम का सिपाही, ये किस विधा से भी, ये जीवनी विधा से है। ठीक है, और ये किसकी है, तो ये अमृत राय की है। अमृत राय की है। और इसमें क्या पूछा भाई, किसके जीवन का वर्णन है। तो देखते हैं ऑप्शन में। एक प्रेमचंद्र, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अमृत राय, डी महात्मा गांधी। तो प्रेमचंद्र के जीवन का वर्णन है भाई कलम का सिपाही में, और अमृत राय ने इसको लिखा है भाई। ठीक है, किसने लिखा, अमृत राय ने लिखा है। जो अमृत राय है, इसकी रचना कौन सी है, इसकी रचना है नागफनी का देश। अमृत राय जी की है ये। जवाहरलाल नेहरू की है रचनाएं, भारत की खोज। ठीक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, और महात्मा गांधी की है भाई हिंद स्वराज। ठीक है, ये महात्मा गांधी की पुस्तक रहेगी। 37वां क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा कितने भागों में है। जो क्या भूलू क्या याद करूं, जो आत्मकथा है, देखो क्या भूलू क्या याद करूं विधा क्या है, आत्मकथा, और ये किसकी है, ये हरिवंश राय बच्चन की है भाई। ठीक है, तो कितने भाग में, एक दो में, बी तीन में, सी चार में, या डी पांच में। तो वे चार भागों में है, क्या भूलू क्या याद करूं। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन की है। तो देखते पहला तो है क्या भूलू क्या याद करूं, दूसरी है नीड का निर्माण फिर, नीड का निर्माण फिर, तीसरी है बसेरे से दूर, और चौथी है भाई 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। और ये भाई चारों की चारों आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। ठीक है, क्या बोलूं क्या याद करो का प्रकाशन हुआ था 1969 में। ठीक है, नीड का निर्माण फिर इसका हुआ था 1970 में। बसेरे से दूर इसका हुआ था प्रकाशन 1978 में भाई। और 10 द्वार से सोपान तक इसका हुआ था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, कुटज निबंध संग्रह किसका, जो कुटज निबंध संग्रह भाई वो किसका है, ये हमें बताना। तो ए पूर्ण सिंह का, ये अध्यापक पूर्ण सिंह है भाई इनका पूरा नाम। बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी विवेकी रॉय का, डी कुबेरनाथ राय का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज निबंध संग्रह रहेगा। इसके अकॉर्डिंग और भी है निबंध संग्रह जो काफी महत्वपूर्ण है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितरक। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह, ये काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं भाई। पूर्ण सिंह के कौन कौन से निबंध है, मजदूरी और प्रेम, जो पेपर में आता है वही बताऊंगी भाई आपको, काफी महत्वपूर्ण है वही। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है। ठीक है, एक इनका है कन्यादान, विवेकी रॉय का है फिर बेतवा डाल पर। विवेकी रॉय का कौन सा है, फिर बेतलवा डाल पर। ठीक है, ये विवेक रॉय का रहेगा। कुबेरनाथ राय का है गंधमादन, रस आखेट, विषाद योग, विषाद बांसुरी, निषाद सॉरी निषाद बांसुरी,
ये भी कुबेरनाथ के रहेंगे हमारे निबंध। 39वां क्वेश्चन है, आगे की रचना एक बूंद सहसा उछली साहित्य की कौन सी विधा से संबंधित है। ठीक है भाई, आगे की रचना है कौन सी, एक बूंद सहसा उछले। ठीक है, किसके, ये आगे की। इसमें क्या है, विधा पूछे भाई कौन सी विधा से है। तो ए जीवनी है, बी आत्मकथा है, सी यात्रा साहित्य या डी पत्र साहित्य है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ये क्या है, एक यात्रा साहित्य है भाई। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो आदिकाल की नहीं है भाई। ठीक है, देखते हैं। ए पृथ्वीराज रासो, बी विद्यापति पदावली, सी पद्मावत या डी आलाखंड। तो भाई देखो, ए पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की पदावली और आलाखंड, ये तीनों की तीनों आदिकाल की रचना रहेगी। जो सी ऑप्शन है अपना पद्मावत, ये आदिकाल की रचना नहीं है, ये भक्ति काल की रचना है। ठीक है, और सूफी काव्य की है। और किसकी है, ये जायसी की रचना रहेगी पद्मावत। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी है, ये चंद्रवरदाई की रचना है। ठीक है, विद्यापति की रचना कौन सी है, पदावली है। कीर्तिलता कीर्ति पताका इन्हीं की रचना है। आलाखंड, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है परमाल रासो। ठीक है, और ये किसकी है, ये है जगनिक की, जगनिक की है भाई। आगे 41वां क्वेश्चन, आदिकाल रासो काव्य किस प्रकार का काव्य, जो आदिकालीन रासो काव्य वो किस प्रकार का काव्य है। तो एक खंड काव्य है, बी है विविध रसों से मिश्रित रचना है, सी रसहीन काव्य है या डी वीर काव्य है। तो आदिकालीन रासो काव्य भाई वीर काव्य है। कैसा है, वीर काव्य है। 42वां क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता कौन है। जो दोहा कोश है इसके रचयिता कौन है, ये हमें बताना है। तो ए स्वयंभू, बी अमीर खुसरो, सी सालिभद्र सूरी, डी सिरप्पा। तो भाई दोहा कोश के रचनाकार है सिरप्पा। ठीक है, सिरप्पा है। और स्वयंभू की रचना कौन सी है, ये है पंचरियु। अमीर खुसरो की आपको पता है मुकरिया होगी, पहलिया होगी, ये है। और सालिभद्र सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। जो अमीर खुसरो है इनका वास्तविक नाम क्या है, ये हमें बताना है। तो ए कलाकार, बी अब्दुल हसन, सी मोहम्मद उस्मान या डी अब्दुल कलाम। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा, अब्दुल हसन क्या है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। और ये मैं आपको करवा रही हूँ भाई, ये पीवाईक्यू है, किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, और ज्यादातर तो ये एस्टेट के पेपर में ही आए हुए हैं। 44वां, कौन सा कवि आदिकाल का है। इनमें से कौन सा कवि ऐसा जो आदिकाल का है भाई। तो देखते हैं, ए विद्यापति, बी बिहारी, सी कबीर, डी चिंतामणि। तो विद्यापति जो है ये आदिकाल के कवि रहेंगे। बिहारी और चिंतामणि ये रीति काल के कवि है। कबीर हमारे भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल में भी क्या है, निर्गुण काव्य से संबंधित है ये। ठीक है, और विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी है, कीर्तिलता कीर्ति पताका पदावली। ठीक है, और कबीर की साखी शब्द रमेनी है। बिहारी की है बिहारी सतसई, काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, बिहारी सतसई। और चिंतामणि की कौन सी है भाई, कवि कुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी। ये चिंतामणि की रचनाएं रहेंगी। 47वां क्वेश्चन है, संत काव्य व सूफी काव्य कौन सी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। भाई संत काव्य और सूफी काव्य पूछी है भाई, ये कौन से काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ए सगुण, बी निर्गुण, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संत काव्य और सूफी काव्य भाई निर्गुण काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संत काव्य और निर्गुण काव्य, सॉरी, संत काव्य और सूफी काव्य निर्गुण काव्य के अंतर्गत आते हैं। और भाई सगुण काव्य में भाई आपको पता है, सगुण काव्य में भक्ति काव्य, सगुण काव्य में राम काव्य और कृष्ण काव्य आते हैं। ठीक है, ये सगुण के अंतर्गत आएंगे दोनों, और सूफी काव्य और संत काव्य निर्गुण के अंतर्गत आएंगे।
46वां क्वेश्चन है, भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि कौन है? भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि पूछा, भाई कौन है भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि पूछा है? तो देखते हैं, ए नानक, बी सूरदास, सी विद्यापति, डी विठल नाथ। भाई तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि है नानक जी। ठीक है, सूरदास और विठल दास तो भक्तिकालीन कवि है। ठीक है, और सूरदास ये दोनों कृष्ण काव्य कवि हैं भक्ति काल में, कृष्ण काव्य से, और विद्यापति है आदिकाल के कवि। और भाई नानक की रचनाएं देखते हैं, जपजी नानक की है, और आसादी वार ये भी नानक की ही रचना रहेगी। विद्यापति की पदावली कीर्तिलता कीर्ति पताका है। सूरदास की सुर सारावली, सुर सागर और साहित्य लहरी, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूरदास की भी। और विठल नाथ की कौन सी है? विठल नाथ की है यमुनाष्टक, श्रृंगार मंडन, काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती है इनकी। श्रृंगार रस मंडन, ये पेपर में इनकी रचना पूछी जाती हैं। और विठल नाथ ने ही भाई 1565 ईस्वी में अष्टसाप की स्थापना की थी। 47वां क्वेश्चन है, रैदास किसके गुरु थे? जो रैदास है वो किसके गुरु थे भाई, ये हमें बताना है। तो ए नानक देव के, भी सहजोबाई के, सी मीराबाई के, डी दयादू दयाल के। तो भाई रैदास मीराबाई के गुरु थे। किसके थे? मीराबाई के गुरु थे। नानक की रचनाएं मैंने ऊपर बताई आपको, जपजी और आसादी वार। मीराबाई की कौन कौन सी? नरसिंह जीरो माहिरा, नरसिंह जीरो मायरो, ठीक है, राग गोविंद इन्हीं की है। और दादू दयाल की कौन सी है? हरडेवानी और अंगवधु, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोनों दादू दयाल की, हरडेवानी और अंगवधु। ठीक है, सहजोबाई की कौन सी है? सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश। ठीक है, आगे है 48वां क्वेश्चन, संत काव्य धारा के दार्शनिक आधार है। जो संत काव्य धारा है इसके दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं? तो ए उपनिषद, बी सूफी काव्य। तो डी और बी दोनों ठीक रहेंगे, उपनिषद भी है और सूफी दर्शन भी रहेगा संत काव्य धारा के दार्शनिक आधार पे। आगे देखते हैं, 49वां क्वेश्चन है, अगरदास का संबंध किस काव्य परंपरा से है? जो अगरदास है इनका संबंध किस काव्य परंपरा से है, ये हमें बताना है। तो ए कृष्ण काव्य परंपरा से, बी राम काव्य परंपरा से, सी सूफी काव्य परंपरा से, या डी निर्गुण काव्य परंपरा से। तो भाई राम काव्य परंपरा से अगरदास जी का संबंध है भाई। और कृष्ण काव्य परंपरा से भाई संबंध किसका रहेगा? सूरदास का रहेगा, क्योंकि कृष्ण काव्य में सूरदास सबसे प्रसिद्ध कवि है। और सूफी काव्य में जायसी आएंगे, और निर्गुण काव्य परंपरा में कबीर आएंगे भाई। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भाई एक नानक तीर्थ, बी ननकाना साहब, सी गुरु तीर्थ, या डी ननकाना सरोवर। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, गुरु नानक देव का जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। 51वां क्वेश्चन है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका? काफी महत्वपूर्ण है भाई ये कथन, और पेपर में अक्सर पूछा जाता है। या भी तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसका रहेगा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी परशुराम चतुर्वेदी का, डी नंद दुलारे वाजपेयी का। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन रहेगा। 52वां क्वेश्चन है, रामचरित मानस का काव्य रूप क्या है? जो रामचरित मानस है उसका काव्य रूप बताना भाई क्या है? तो ए मुक्तक, बी महाकाव्य, सी खंड काव्य, डी कीर्ति काव्य। तो ये महाकाव्य की श्रेणी में आएगा रामचरित मानस। और किनकी है रचना? ये तुलसीदास की रचना रहेगी। 53वां क्वेश्चन है,
रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो कितने कांड है भाई रामचरितमानस में, ये हमें बताना है। तो ए 5, बी 3, सी 7 या डी 9। तो 7 कांड है रामचरितमानस में। कुल कितने कांड है? 7 कांड रहेंगे। ठीक है, इनके नाम आप नोट कर लेना, पेपर में पूछे जाते हैं, ऑप्शन में दे के पूछ लिया जाएगा भाई इसमें से रामचरितमानस का कौन सा कांड नहीं है। तो देखो, पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्यकांड, चौथा है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड है भाई चौथा। फिर है पांचवा सुंदरकांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? जो पुष्टि मार्ग है भाई इसका मूल आधार क्या है? तो ए भगवान का अनुग्रह, बी ईश्वर का वरदान, सी नवद्या भक्ति, डी ज्ञान प्राप्ति। तो पुष्टि मार्ग का मूल आधार है भाई भगवान का अनुग्रह। ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 55वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नंददास की कौन सी रचना नहीं है? भाई नंददास की पूछी, इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो ए रास पंचदाई नंददास की है, बी मान मंजरी ये भी नंददास की है, सी भंवर गीत ये भी नंददास की है, लेकिन मधुमालती ये नंददास की रचना नहीं है। अपने क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर मधुमालती किसकी है भाई? ये मंजन की रचना है। ठीक है, जो हमारे सूफी कवि है मंजन, उनकी ये रचना रहेगी। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? जो मीराबाई थी उनका विवाह किससे हुआ था ये हमें बताया। तो ए राणा सांगा से, बी भोजराज से, सी जयमल से या डी वीरम देव से। तो भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ था भाई। 57वां क्वेश्चन है जायसी की प्रत्येक योजना में कौन सा विषम संयोजन है, यानी गलत है इसमें से। ठीक है, वो हमें बताना है। ठीक है, आप सभी को पता है जो जायसी है इनकी रचना कौन सी है? पद्मावत। ठीक है, और पद्मावत में जितने भी पात्र हुए हैं, ठीक है, यह स्थान है उनका एक प्रतीक है। तो हमें इसी में से बताना इसमें से कौन सा प्रतीक गलत दे रखा है। तो रतन सेन मन का प्रतीक बिल्कुल ठीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सात्विक बुद्धि और परमात्मा का भी, साथ में परमात्मा भी लिखा हुआ है बुक में। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन ये गुरु का प्रतीक नहीं है भाई। तो यही क्या है? गलत है। और इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, रतन सेन मन का हो गया, पद्मावती सात्विक बुद्धि या परमात्मा का होगा, नागमती सांसारिक बुद्धि का होगा, जो राघव चेतन है ये भाई शैतान का प्रतीक है। किसका है? शैतान का प्रतीक है। और गुरु हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है भाई। हीरामन तोता ये गुरु का प्रतीक रहेगा। और जो भाई चित्तौड़ है जहां पर रतन सेन जी रहते हैं, चित्तौड़ ये मन का शरीर का प्रतीक है। किसका है? शरीर का प्रतीक है। और जहां की रानी पद्मावती है सिंहल द्वीप ये भाई हृदय का प्रतीक रहेगा। किसका रहेगा? हृदय का प्रतीक। हृदय का प्रतीक आप इसको नोट कर सकते हैं भाई। रतन सेन मन का, पद्मावती सात्विक बुद्धि का, नागमती सांसारिक बुद्धि का, राघव चेतन है शैतान का प्रतीक, और हीरामन तोता है गुरु का, चित्तौड़ है शरीर का, और सिंहल द्वीप है हृदय का प्रतीक। तो ये आप कहीं पे नोट कर सकते हो। 58वां क्वेश्चन है जायसी की काव्य भाषा कौन सी है? जो जायसी है इनकी काव्य भाषा पूछ रखी है वो कौन सी है? तो ए अवधी है, बी ब्रजेशी राजस्थान या डी खड़ी बोली है। तो जायसी की काव्य भाषा भी अवधी रहेगी। 59वां क्वेश्चन है चंदायन के रचनाकार है। चंदायन के वे रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो ए जायसी, बी मुल्ला दाऊद, सी मंजन या डी दामोदर। तो चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जायसी की कौन सी रचना है? पद्मावत ऊपर आई थी। ठीक है, मैंने बताया था जो प्रतीक थे। पद्मावत, मंजन की मधुमालती ये भी ऊपर आई है।
दामोदर की कौन सी है भाई? ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रहेगा। 60वां क्वेश्चन है, आखिरी कलाम की रचना जायसी ने किस शासन के शासनकाल में की थी? ठीक है भाई, जो आखिरी कलाम है वो किसकी रचना है? जायसी की है। ठीक है, और उसने किस शासक के शासनकाल में ये रचना की है जायसी जी ने, ये इसमें पूछा गया है। ए बाबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूर्य, डी अकबर। तो बाबर के समय शासन काल में आखिरी कलाम की रचना की है जायसी जी ने भी। 61वां क्वेश्चन है, अनुसार के अनुस्वार के संबंध में कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है? यानी जो अनुस्वार के संबंध में गलत है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, ए अनुस्वार का उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता। बिल्कुल ठीक है भाई, जो अनुस्वार है, ठीक है, जो हम बिंदु लगाते हैं अनुस्वार पंचम वर्ग जिसमें आता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम अनुस्वार कहते हैं। उसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। बिल्कुल ठीक है ये। बी ऑप्शन है भाई, अनुस्वार नासिकीय व्यंजन है। बिल्कुल ठीक है, जो पंचम वर्ग होते हैं वो नासिकीय व्यंजन होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड अनुस्वार को बिंदु रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, अनुस्वार को चंद्र बिंदु रूप में दर्शाया जाता है, ये ही क्या है? गलत है भाई, ये अनुनासिक को दर्शाया जाता है, अनुस्वार को नहीं। डी ऑप्शन अपना क्वेश्चन का ठीक रहेगा, क्योंकि अनुस्वार के संबंध में हमें गलत बताना था, और डी ऑप्शन अपना गलत है। 62वां क्वेश्चन है, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? जो झांसी की रानी है भाई, इस किस विधा का? ये उपन्यास विधा से है। ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास विधा से है, और ये किस प्रकार का उपन्यास है ये पूछा है। ये भाई तिलस्मी है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, या जासूसी है? तो ये ऐतिहासिक उपन्यास रहेगा झांसी की रानी। और झांसी की रानी उपन्यास किसका है? ये है भाई वृंदावन लाल वर्मा का। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का रहेगा झांसी की रानी का उपन्यास है। ठीक है, और भाई झांसी की रानी जो कविता है वो किसकी है? वो किसकी है? तो कविता है वो है भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की है झांसी की रानी कविता। आपको डिफरेंस याद रखना है। 63वां क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। भाई, तो इसमें कौन सा अलंकार है? काफी महत्वपूर्ण अलंकार है और काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो ए वक्रोक्ति अलंकार है, बी सलेस अलंकार है, सी अर्थालंकार है, डी विभावना। तो भाई सलेस अलंकार इसमें रहेगा। 64वां क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा पुस्तक का रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं, तो इसका रचनाकार कौन रहेगा? ठीक है, क्या भूलू क्या याद करूं का प्रकाशन 1959 में हुआ था भाई, सॉरी 69 में हुआ था। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? एक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बी हरिवंश राय बच्चन है, सी चतुर्सेन शास्त्री है, डी शिव पूजन सहाय है। तो हरिवंश राय बच्चन जी क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा के रचनाकार रहेंगे। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी आत्मकथा है जिंदगी मुस्काई। काफी बार पेपर में पूछा गया है, जिंदगी मुस्कुराई। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथाएं हैं, मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था भाई। चतुर्सेन शास्त्री है, इनकी आत्मकथा कौन सी है? इनकी है मेरी आत्म कहानी। कौन सी है? मेरी आत्म कहानी है चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा। और शिव पूजन सहाय की आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन। मेरा जीवन। आपको पता है ना, स्टेट में क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन बन जाता है हमेशा ही, तो आपको अच्छी प्रकार से ये ध्यान रखना है। 65वां क्वेश्चन है, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? जो कबीरदास है भाई, इसको मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ए है वे मानव थे, बी है वे मानव के बीच नहीं रहते थे, सी है उन्हें मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की है, डी है मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक है, कबीरदास को मानवतावादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। 66वां क्वेश्चन है, जिनेंद्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? जो जिनेंद्र है उनका कौन सा ऐसा उपन्यास है जिस पर फीचर फिल्म बनी है?
कल्याणी, त्यागपत्र, परख, सुनीता। देखो भाई चारों के चारों उपन्यास किसके हैं? जिनेंद्र के हैं। ठीक है, जिनेंद्र के उपन्यास हैं। ठीक है, इनकी विधा पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना ये उपन्यास है। तो भाई इनमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जिस पर फिल्म बन चुकी है? तो त्यागपत्र, जो त्यागपत्र है उस पर फिल्म बन चुकी है भाई। 67वां है क्वेश्चन, छायावाद की प्रमुख विशेषता। जो छायावाद है इसकी प्रमुख विशेषता हमें बतानी है, कौन सी है छायावाद की प्रमुख विशेषता? तो यथा तथ्य निरूपण, संवाद कौशल, सी पलायनवादी प्रवृत्ति, या डी प्रकृति का मानवीकरण भाई। तो प्रकृति का मानवीकरण भाई ये छायावाद की विशेषता रहेगी। ठीक है, और यथा तथ्य निरूपण ये प्रेमचंद्र युग की विशेषता है। संवाद कौशल ये भी आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। ठीक है, और पलायनवादी भाई द्विवेदी युग की तो नहीं है, लेकिन छायावाद के समथिंग आती है, स्वच्छंदतावाद की है शायद ये। और जो छायावाद की और इसके अतिरिक्त अन्य विशेषता है वो अब मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप इसको लिख लेना, कहीं पे पूछी जा सकती है। अब तो ये पूछ लिया, आगे कोई और पूछी जा सकती है। तो आत्म अभिव्यक्ति छायावाद की विशेषता है, आत्म अभिव्यक्ति भाई। ठीक है, दूसरी है प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य और प्रेम, ये छायावाद की विशेषता रहेगी। रहस्यवाद ये भी छायावाद की विशेषता में आएगा। कल्पना की प्रधानता, कल्पना की प्रधानता ये भी छायावाद की है भाई। और दार्शनिकता ये भी छायावाद की विशेषता रहेगी, आपको ध्यान रखना है। 68वां क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? ये कवि जो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है वो कवि कौन सा है? वही विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी या भूषण। तो विद्यापति जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। और वही जो हमारे अमीर खुसरो हैं इनका क्या नाम है? ऊपर भी आया है अबुल हसन, पेपर में पूछा जाता है, अबुल हसन है। भूषण का क्या नाम है? तो इनका नाम है घनश्याम। और मलिक मोहम्मद जायसी का तो मलिक मोहम्मद जायसी ही रहेगा नाम। 69वां क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्तियां? काफी महत्वपूर्ण है, और ये भी यूजीसी नेट में तो बिल्कुल कविता लगी हुई है। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी निर्मला जैन, डी इंदु जैन भाई। तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति रहेगी, मैं नीर भरी दुख की बदली भाई। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत। एक है सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी, जमाने में हम, ऊपर ही बताया मैंने, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और जमाने में हम ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना रहेगी। निर्मला जैन की है समय में तीन हमसफर, काफी महत्वपूर्ण है। समय में तीन हमसफर भाई, काफी महत्वपूर्ण है ये इनकी, निर्मला जैन की। और जो इंदु जैन है इनकी रचनाएं मैं आपको बताती हूँ, ये है 64 कविताएं, 64 कविताएं हैं इनकी। आंख से भी छोटी चिड़िया, क्या भी? आंख से भी छोटी चिड़िया। ठीक है, ये इंदु जैन जी की रचनाएं रहेंगी। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के चार स्तंभों में नहीं है? ठीक है, आप सभी को बताया छायावाद उसके चार स्तंभ हैं। ठीक है, चार स्तंभों में चार रचनाकार शामिल किए गए हैं छायावाद के भी। तो एक जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी मैथिली शरण गुप्त, या डी सुमित्रा नंदन पंत भाई। तो मैथिली शरण गुप्त क्या है? छायावाद के स्तंभों में शामिल नहीं है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के चार स्तंभों में शामिल है भाई। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त नहीं आएगा अपना 70 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई।
तो इसी के साथ भाई आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास में मैंने 35 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, वो मैं वहां पे अपने पीडीएफ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।